नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे और बढ़िया होंगे। ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिसके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से श्लोक क्रमांक 28। अव्यक्त दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनावे तत्र का परिदेवना। दोस्तों, यदि मुझसे शब्दों का सही से उच्चारण ना हो तो मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। इस श्लोक का अर्थ है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लेते हैं तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंतन परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवन है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार की भौतिक शरीर के अनास्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक क्रमांक 29। आश्चर्य पश्चाति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वाति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैमन्य शृणोति श्रुत्वापेन वेदन चैव कश्चित्। इसका अर्थ है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई ऐसे इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। श्रवण यापि बहुभियो न लभ्य शृणावन्तोपि बहवो य न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानुष्टुनुष्ट। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणुआत्मा की स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तु की स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कण इस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति की इस तरह से मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर नहीं रहता। यद्यपि
यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। असंभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश में परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुआत्मा उनके पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित श्री भगवद गीता के उपदेशों का ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी श्री कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपायों से नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के श्लोक। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक राधे राधे।